सिद्धांत की कमियां। वैज्ञानिक न्यूलैंड ने संगीत के स्वर के साथ अपने सिद्धांत की तुलना की और अष्टक सिद्धांत दिया। बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि जो अष्टक शब्द है उसका मतलब 8 होता है। इंग्लिश में ऑक्टेव बोलते हैं इसको। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि न्यूलैंड के समय 56 तत्वों की खोज हुई थी और न्यूलैंड ने 56 के 56 तत्वों का वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया था। लेकिन बच्चों, यदि अपने न्यूलैंड की कमियां या ड्रॉबैक्स की तरफ ध्यान दें तो कुछ कमियां रहना स्वाभाविक है। और न्यूलैंड ने अपना वर्गीकरण है वो डोबेराइनर के बाद शुरू किया। तो न्यूलैंड ने डोबेराइनर की कुछ कमियों को दूर कर दिया और कुछ की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं आपको समझाता हूं उसकी पहली कमी क्या थी। तो पहली कमी थी ड्रॉबैक्स, वो ये थे कि उसने गलत कल्पना कर ली कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व है, 56। तथा भविष्य में और किसी तत्व की खोज नहीं होगी, किसी तत्व की खोज नहीं होगी। बस बच्चों, यही उसकी सारणी असफल हो गई। उन्होंने ये माना न्यूलैंड ने कि प्रकृति में केवल 56 तत्व है। प्रकृति में कितने तत्व हैं? 56। प्रकृति में केवल 56 तत्व है और 56 ही रहेंगे। प्रकृति में केवल 56 तत्व है, 56 ही रहेंगे। भविष्य में और कोई तत्व नहीं आएंगे। मेरे हिसाब से, एज माई ओपिनियन, उसने डोबेराइनर से नहीं सीखा, क्योंकि डोबेराइनर के समय कितने तत्व थे? 30। डोबेराइनर ने न्यूलैंड से पहले अपना वर्क स्टार्ट किया और डोबेराइनर के समय 30 तत्व थे और न्यूलैंड के समय हो गए 56। तो उसने ये नहीं सोचा अभी 30 से 56 हो गए तो हो सकता है भविष्य में 56 से भी ज्यादा हो जाए। और न्यूलैंड के सिद्धांत के कुछ समय बाद निष्क्रिय गैसों की खोज हो गई तो ये सिद्धांत अमान्य हो गया, यानी भविष्य में 56 से भी ज्यादा तत्व आ गए। तो उसकी मेन प्रॉब्लम ये थी बच्चों कि ही अम्यूज्ड दैट देयर आर 56 एलिमेंट इन नेचर एंड इन फ्यूचर नो एलिमेंट्स आर कमिंग बाय एनी साइंटिस्ट डिस्कवरी। किसी भी वैज्ञानिक की खोज के द्वारा कोई नया तत्व है वो नहीं आएगा। 56 है और 56 ही रहेंगे। ये उसकी पहली कमी थी। दूसरी कमी ये बच्चों कि उसका सिद्धांत, उसने अपना वर्गीकरण है, सुनो आप, यदि सिर्फ आपको याद करना है 10वीं क्लास की दृष्टि से, तो आप ये लाइन लिख सकते हो कि उसका सिद्धांत हल्के तत्वों पर ही लागू होता है। उसका सिद्धांत हल्के तत्वों पर ही लागू होता है। हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 19 नंबर तक हल्के तत्व है। आपको तो ये लाइन याद करनी है कि न्यूलैंड का सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर है लागू होता है। जैसे जैसे आधुनिक खोजों द्वारा तत्वों का सटीक परमाणु भार ज्ञात किया गया तो ये सिद्धांत अपने आप ही असफल है। तो न्यूलैंड की टेबल है ना, उसके बाद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आधुनिक विधियों द्वारा खोजे गए तो भारी तत्वों पर उसका सिद्धांत लागू नहीं हो रहा। His theory was applied on light elements
बेसिकली विद लिथियम, सॉरी कैल्शियम। हल्के तत्वों में भी उसका सिद्धांत कैल्शियम तक लागू होता है। तो ये दो कमियां मैंने आपको सिखाई है। न्यूलैंड के सिद्धांत की तीसरी कमी, थर्ड ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड थ्योरी। देखो, वैसे मैं पहले आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, फिर डिटेल में बताता हूँ। मैंने कहा था कि न्यूलैंड का सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर लागू होता है। हल्के तत्वों में गहराई से देखें तो न्यूलैंड का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। यह सिद्धांत मतलब न्यूलैंड थ्योरी, न्यूलैंड का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। न्यूलैंड थ्योरी